हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ कलम क्या कर रहे थे? पूर्णांक, है ना। चैप्टर पूर्णांक कर रहे थे। चैप्टर पूर्णांक में हम इसके 7 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम करेंगे 8, 9 और 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन है इसमें, ये हो जाएगा पूरा। मतलब अभ्यास 3 जो ए है हमारे पास, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं सारे संख्या रेखा पर क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले संख्या रेखा को समझोगे आप लोग। ये हमारे पास एक संख्या रेखा होगी, ठीक। इस संख्या रेखा पर मिडिल पॉइंट मान लो ये जीरो, जीरो ही होता है। इसके बाद ये 1 है, फिर ये 2, ये 3 है और ये 4 है, ठीक। ये होगा 5 यहाँ पे कहीं को, समझ गए। इसके बाद मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया कि जो इधर की संख्याएं होती हैं राइट हैंड की, वे हमेशा प्लस में होती हैं, और जो लेफ्ट हैंड की संख्याएं होती हैं इधर की, वो क्या होती हैं? सारी माइनस में होती हैं। तो लिखेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ठीक है, समझ गए ना? वेरी गुड। देखो एक बात समझना, अगर हमें कोई बढ़ते क्रम में संख्या लिखनी है 1 से 5 तक, तो हम 1 से 5 तक तो हम कहाँ से लिखेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमें लिखनी हो -4 से -1 के बीच की बढ़ते क्रम में संख्याएं, -4 से -1 के बीच में बढ़ते क्रम में मीन्स आरोही क्रम में लिखनी हो संख्याएं, तो किस प्रकार लिखेंगे? मैंने तुम्हें बताया था कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं, -2 से बड़ी क्या होगी? -1। ऐसे -5 से बड़ी संख्या क्या होगी? -4। -4 से -3 क्यों हो रही है बड़ी है? क्योंकि ये प्लस की ओर जा रही हैं, इसलिए बड़ी संख्याएं हो रही हैं, ठीक है। और अगर इनको इधर लेके जाएंगे तो ये छोटी होती जाएंगी। कैसे? जैसे -4 है, -4 से छोटी होगी तो -5, -5 से छोटी -6, -6 से छोटी -7। ठीक है, इसी प्रकार इधर की जो संख्याएं आती रहेंगी लेफ्ट हैंड की, वो हमेशा क्या होंगी? वो हमेशा छोटी होती चली जाएंगी, छोटी छोटी छोटी, ठीक है। और अगर ये प्लस की ओर मूव कर रही हैं, जा रही हैं, तो ये किधर जाएंगी? ये प्लस की ओर जाएंगी। कैसे? जैसे -3, हमें इससे बड़ी संख्या लिखनी है तो तुम क्या लिखोगे? -2 लिख दोगे डायरेक्ट। अगर -2 से बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या लिखोगे? -1। क्या लिखोगे? -1। और अगर -1 से बड़ी संख्या लिखनी होगी तब 0। ठीक है, समझ गए। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो देखो निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, ये हमने संख्या रेखा एक देखी। देखने के बाद इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों को, जो निम्नांकित पूर्णांक हमारे पास दिए गए हैं, को आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो लिखो 2 और 5। पहला क्वेश्चन है 2 और 5। क्या क्वेश्चन है पहला? 2 और 5। ये लिखा हुआ है 2 और 5। 2 और 5 के बीच की संख्याएं लिखनी है हमें, और क्या लिखनी है? वो बढ़ते क्रम में। तो क्या लिखेंगे? 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 ही आएगा। तो जो 2 संख्या होंगी वे कौन सी होंगी बढ़ते क्रम में जो लिखी हमने? वो होंगी 3 और 4। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो अब चलते हैं आगे। क्या क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई कि -4 और 0 के बीच में संख्याएं लिखो जो किसमें हो? आरोही क्रम में। किसमें लिखनी है? आरोही क्रम में। -4 और 0, -4 और 0 के बीच में आ जाओ संख्या रेखा पे। तो -4 ये है, मैंने बताया कि हमें बढ़ते क्रम में लिखनी है, तो -4 से बड़ी कौन सी होगी? -3 होगी। लिखो आ जाओ। -4 से बड़ी कौन सी होगी? -3। -3 से -2, -2 से -1, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या आई -4 और 0 के बीच में, वे कौन सी संख्या है? वो ये संख्या है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो हमारे पास है गै क्वेश्चन। गै क्या कह रहा है? ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है ग 3 और 8 कितना है? 3 और 8 के बीच में बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो 3 और 8। देखो यहाँ पर है 3 और उधर रखा कहीं को 8। हमें चलना है बढ़ते क्रम में, तो हम किधर चलेंगे? राइट हैंड की तरफ ही चलेंगे उधर ही। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8।
8 पर हम रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें 8 तक ही बोल रहा है इसने। तो हम लिखेंगे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद, ठीक है, 3 और 8 के बीच में बढ़ते क्रम में हमें संख्याओं को लिखना था। तो हमें संख्याएं कौन सी होंगी? 4, 5, 6, 7, 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये देखो क्या है क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि 0 से 4, 0 से 4 के बीच की बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। 0 से 4, 0 से बड़ा क्या होगा? मैंने बताया तुम्हें क्या होगा। वेरी गुड, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 1, 2, 3, कौन कौन सी संख्या होंगी में? 1, 2, 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। ये डैंग क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि माइनस का 5 और माइनस का 2 के बीच की, माइनस का 5 और माइनस का 2 के बीच में बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? माइनस का 5। अब बताओ माइनस का 5 से बड़ी क्या होगी? माइनस का 5 से, माइनस का 5 से बड़ी क्या होगी? माइनस का 4 होगी। तो क्या लिखेंगे? माइनस का 4। माइनस का 4 से बड़ी क्या होगी? तो क्या लिखेंगे? माइनस का 3। माइनस का 3 से बड़ी क्या होगी? माइनस का 2। माइनस का 2 से बड़ी क्या होगी? वैसे माइनस का 1 होगी, पर इसने पूछ रखा माइनस का 2 तक ही। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। और किस में हो जाएंगी? बढ़ते क्रम में। हम क्या लिखेंगे इसमें? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं चय क्वेश्चन की ओर। देखो चय क्या कह रहा है। ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि माइनस का 1 और 4, माइनस का 1 और 4 के बीच की संख्याओं को लिखो। ठीक है, लिखो, आ जाओ इधर। तो क्या लिखेंगे? माइनस का 1। माइनस का 1 से बड़ी संख्या, माइनस का 1 से बड़ी संख्या क्या होगी? 0 होगी। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 होगा। ठीक है, तो बीच की संख्याएं कौन सी होंगी? 0, 1, 2, 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे ये हो गया 6 क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, ये पांचों हो गए इसके। अब हम चलते हैं 9। निम्नांकित मान ज्ञात कीजिए। हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। देखो माइनस का 13 है और 2 लाइनें खींची हुई है, इन लाइन्स को कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, मतलब परम मान। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं मोड। माइनस का कितना है? 13। माइनस का कितना है? 13। और बाहर क्या है? ये मॉडुलस। ठीक, हमें इसकी बाहर की संख्याएं लिखनी है। मतलब माइनस का 13 जो अंदर लिखा हुआ है ना, अगर हमें इसको मॉडल से बाहर करना है तो माइनस का जो 13 होगा, इसका जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? प्लस। पर अगर ऑलरेडी प्लस हो तो वो क्या निकलेगा? वो प्लस का प्लस ही निकलेगा बाहर, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये माइनस के चिन्ह को हमेशा खा जाता है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह 13 है, माइनस को हमें बाहर करके लिखना है, तो कितना आएगा? प्लस का 13। इसका क्या आंसर आ जाएगा? प्लस का 13। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या? देखो क्या है, ये 12 है। मॉडुलस के अंदर ये 12 है। कितना है? 12। ये ऑलरेडी प्लस का है, तो इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ, ख के बाद है ग। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है माइनस का 37 है अंदर। कितना है? माइनस का 37। हमें इसे मॉडुलस से बाहर लिखना है, इसका परम मान निकला है, तो परम मान क्या लिखोगे? इसका इसका लिखोगे परम मान। परम मान क्या लिखोगे? प्लस का 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गह क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है बच्चों गह क्वेश्चन की इसमें 0 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? मोड के अंदर 0 है, हमें इसको बाहर करके लिखना है, तो उसका ऑलरेडी 0 ही आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे घ के बाद है डे। ये क्या कह रहा है? माइनस का 47 है अब की बार, तो क्या लिखेंगे? माइनस का 47, और मोड के अंदर है, हमें इसका आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? प्लस का 47। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 भी है इसमें, तो 6 को लिखो। 6 हमारे पास, मैं इधर को लिख रहा हूँ, तो ये है 101, मोड के अंदर है, तो हम इसका क्या लिखेंगे? 101 ही लिख देंगे डायरेक्ट। क्या लिख देंगे? 101। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि सत्य या असत्य कथन की पहचान करो। ठीक है, हमें इन्हें बहुविकल्प मतलब इनको देखना है और इनमें से बताना है कि कौन सी बात सत्य है कौन सी बात असत्य है। ठीक है, आ जाओ देखो इधर। देखो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है क्या, सबसे पहला ही आ गया, सबसे छोटा पूर्णांक क्या शून्य है क्या। अब आ जाओ इधर लाइन पर। देखो जो जीरो है वो बीच में आ रहा है, जीरो के बाद इधर प्लस की संख्या है, जीरो से इधर आएंगे तो माइनस की संख्या है, और जो जीरो से इधर की संख्या होंगी वे क्या होंगी, सारी छोटी होंगी। जीरो से छोटा क्या, माइनस का एक, माइनस एक से छोटा माइनस का दो, माइनस का दो से छोटा माइनस का तीन, माइनस का तीन से छोटा माइनस का चार, माइनस का चार से छोटा माइनस का पांच। ठीक है, इसी प्रकार जब जीरो से ऑलरेडी छोटे पड़े हैं, बहुत सारी संख्याएं छोटी पड़ी हैं, तब हम कैसे कह सकते हैं कि जीरो सबसे छोटा होता है, वो भी पूर्णांक में। तो हम इसको क्या कहेंगे, यह बात असत्य है, यह बात असत्य है, असत्य है। ठीक, समझ में आया। ख क्वेश्चन देखो, ख क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शून्य का विपरीत नहीं होता है, शून्य का विपरीत नहीं होता है। देखो भाई हमारे पास ये जीरो है एक, शून्य जीरो को तो कहते हैं, तो शून्य का विपरीत क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो शून्य होता है ये अपने जो सारे जो इसके सामने चिन्ह लगाए जाते हैं उनको सबको खा जाता है। तो इसका मतलब जीरो के सामने अगर माइनस लगाओगे तो ये जीरो को तो ऑलरेडी माइनस को ऑलरेडी खा लेगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि जीरो का जो विपरीत होगा वो जीरो ही होगा, वैसे तो क्या होगा, जीरो ही होगा, क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि शून्य का विपरीत नहीं होता है, तो यह बात क्या होगी, यह बात भी असत्य होगी। क्या होगी, यह बात, अच्छा शून्य का विपरीत नहीं होता है, हाँ हम कहेंगे कि हाँ यह बात सत्य है। क्या कहेंगे, यह बात सत्य है। क्यों, क्योंकि शून्य का तो कोई विपरीत नहीं है, क्योंकि जीरो का जीरो ही विपरीत होता है खाली, है ना, जीरो का जीरो ही होगा। आगे, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखो एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से, धनात्मक, धनात्मक जैसे कि हमारे पास ये है संख्या एक प्लस का चार, ये प्लस का चार है, ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और अगर मैं इसका ऋणात्मक लिखूं तो क्या आएगा, माइनस का चार आएगा। अब इसमें से बताओ कौन सा बड़ा है, तुम कहोगे प्लस का चार ही बड़ा है। देखो इसने क्या कहा कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से, अब इसका जो योगात्मक प्रतिलोम है वो क्या है, माइनस का चार है, वो क्या है, माइनस का चार है। मैंने जो योगात्मक प्रतिलोम है तुम्हें पिछली वीडियो में पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, माइनस का चार होगा, है ना। तो इसने कहा कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो इसमें हम कहोगे कि हाँ यह बात सत्य है। क्या बात है, ये सत्य है। क्यों, क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो तो अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इसका योगात्मक प्रतिलोम है वो माइनस का चार है, माइनस का चार से बड़ा क्या, माइनस प्लस का पांच ही होगा, है ना। तो यह बात क्या हुई, यह बात हुई सत्य। क्या बात हुई है, सत्य हुई, सत्य। ठीक है, क्या बात हुई है, सत्य। चलो आगे देखो, ये है माइनस का 17, माइनस का 17 बड़ा है माइनस का 5 से। ये जो चिन्ह लगा रखा है ना ये, और जिधर की साइड इसका मुंह खुला होता है उसको हम कहते हैं कि वह संख्या बड़ी है। इसने बताया कि माइनस का 17 बड़ी है माइनस के 5 से, नहीं हो सकती। देखो कैसे, माइनस का 17 इसने कहा कि बड़ी है माइनस का 5 से। अब यहाँ जाओ, देखो लाइन पे, नंबर लाइन पे आ जाओ। देखो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 यहाँ पे। अब अगर हम इधर की ओर चल रहे तो क्या होंगी, सारी संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी, माइनस होती चली जाएंगी, है ना। क्या होती चली जाएंगी, सारी की सारी संख्याएं छोटी। माइनस का 6 से छोटा मैंने बताया तुम्हें माइनस का 7, माइनस का 7 से छोटा माइनस का 8, माइनस का 8 से छोटा माइनस का 9, माइनस का 9 से छोटा माइनस का 10। इसी प्रकार तुम्हें 17 भी मिलेगा कहीं ना कहीं को यहाँ पे, है ना। तो माइनस का 17 क्या होगा, छोटा होगा, किससे होगा, माइनस का 5 से। तो हम इसको ऐसे ना करके, वैसे तो ये ऐसे लिखा होना चाहिए था, अगर तुम्हें सत्य में बात बतानी थी तो ये होता माइनस का 5 ऐसे करके, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। तो ये बात क्या होगी, ये बात असत्य लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस का 17 बड़ा नहीं हो सकता माइनस के 5 से। तो हम क्या लिखेंगे, यह बात असत्य है, यह बात असत्य है, तो हम लिखेंगे इसमें असत्य। ठीक, चलो अब हम करते हैं डै क्वेश्चन। देखो डै मैंने इधर लिख दिया है ये सब। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखो भाई ऋणात्मक है, माइनस का 5 है, चलो ये ऋणात्मक किसी को कहते हैं। देखो ऋणात्मक जो होता है वो माइनस का मान होता है, और जो धनात्मक होता है वो प्लस का मान होता है, समझ गए।
मतलब ऋणात्मक हम माइनस को कहते हैं और जो धनात्मक होता है उसे हम प्लस कहते हैं। समझ गए? आ जाओ। इसने कहा एक ऋणात्मक पूर्णांक मैंने यहाँ रख दिया, अपने योगात्मक, इसका योगात्मक प्रतिलोम, इसी का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 5 होगा, से बड़ा होता है। देखो भाई, क्या ये माइनस का 5 इससे बड़ा हो सकता है? तुम कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये संख्या बड़ी है, और यहाँ भी क्या है, ये बड़ी होगी इससे, क्योंकि माइनस का 5 इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, और जो इससे माइनस का 5 से बड़ी क्या है? माइनस का 4, 3 2 1 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे है बड़ी संख्या। ठीक, इसी प्रकार माइनस का 5 किससे बड़ा नहीं हो सकता? प्लस के 5 से, है ना? इसने क्या कहा? एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। इसने कहा होता है, पर हम कहेंगे नहीं होता है। क्या कहेंगे हम इसमें? नहीं होता है। तो ये बात क्या होगी? असत्य होगी। क्या होगी ये? असत्य, असत्य, असत्य। ठीक, आगे देखो, ए शून्य एक पूर्णांक नहीं है, 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य एक क्या है? पूर्णांक नहीं है। तो देखो इधर, अब जो शून्य होता है वो भी तो पूर्णांक की संख्याओं में आ रहा है। मैंने तुम्हें बताया था कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइनस की संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक में आ जाती हैं, और जो प्लस की संख्याएं वे भी सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक में आ जाती हैं। तो इसका मतलब जीरो भी क्या आ रहा? पूर्णांक में आ रहा। ये सारे क्या लिखे हुए? पूर्णांक लिखे हुए। इधर माइनस के हैं तो इधर के प्लस के हैं, तो सारे के सारे क्या हुआ है? क्या हुए हैं? ये पूर्णांक है। तो इसमें क्या कहा इसने? शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो इसमें कहेंगे कि यह बात असत्य है। क्यों? क्योंकि शून्य एक पूर्णांक है। तुम इसमें कहेंगे यह बात असत्य है। यह बात क्या है? चलो इससे लिख देता हूँ, असत्य है, असत्य है। ठीक है, अब आगे देखो, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। मैंने तुम्हें अभी बताया था ये वाली बात, हाँ, कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। तो ये भी बात क्या होगी? ये बात सत्य होगी। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा शून्य होता है, तो हम इसको कहेंगे यह बात सत्य है। यह बात क्या है? सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर तुम अपने दोस्तों का भी भला करना चाहते हो, उनका भी अच्छा सोचते होंगे ही होंगे वैसे, है ना, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करो, और तुम भी कमेंट करो, बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक भी करो। ठीक है बच्चों, चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहो, खेलते रहो, खेलने के साथ पढ़ाई भी करते रहो। ठीक है प्यारे बच्चों।